जी दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी की एक सक्सेस स्टोरी होती है। इसी तरह नाकाम आदमी की नाकामी की स्टोरी होती है। तो द जापान हाउस किस तरह आपको कामयाब शख्सियत बनाता है, इसकी एक मिसाल मेरे सामने एमन सेन से खड़ी है मेरे बराबर में, और ये आपको बताएंगी कि कामयाबी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, कामयाबी के लिए सिर्फ अनथक मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत है। जब ये मेरे पास तशरीफ लाई थी तो ये एज ए रिसेप्शनिस्ट आई थी। ठीक है, लेकिन इनको शौक़ था कुछ करने का, ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी। जब मैं पढ़ा रहा होता था तो ये झांक रही होती थी क्लासरूम में कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, और ये बाकायदा कॉपी लेकर नोट कर रही होती थी कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या चीज़। जब मैंने इनको 2-3 बार ऑब्जर्व किया तो फिर मैंने कहा आप जैपनीज लैंग्वेज पढ़ना चाहती हैं? कहने की जी सर, अगर पढ़ ली तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। ज़हीन तो ये हैं, इन्होंने बहुत जल्दी 3 लेवल मुकम्मल किए, और उसके बाद ये यहाँ पर हमारे साथ असिस्टेंट टीचर लग गई मेरे पास, और मेरे पास अब इनको पढ़ाते हुए 1.5 साल हो गए। इस दौरान जापान का वर्क वीज़ा आया ओईसी के थ्रू, और इनको मैंने ओईसी की ट्रेनिंग पे भेजा। इन्होंने 4 महीने की ट्रेनिंग की, और अब माशाल्लाह इनका बहुत जल्द वर्क वीज़ा हो जाएगा और ये जापान में होंगे। जापान में पहुंच के हम लोग समझते हैं कि हमारी जो है मंजिल मिल गई हमें। नहीं, जापान पहुंचना मंजिल नहीं है, बल्कि जापान में जापानी ज़ुबान सीखकर और जापान में एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के काबिल होना, ये है आपका टारगेट। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये सबक है इस कहानी में, इनकी सक्सेस स्टोरी से आपको सबक लेना है। और देखिए आगे आपको क्या बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं एमन हूँ और मैं जापान हाउस में 1.5 साल से एज ए टीचर काम कर रही हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट थी। मैंने यहाँ का माहौल, सर के पढ़ाने का तरीका देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और जल्दी से मुझे शौक़ हुआ जैपनीज सीखने का। फिर मैंने सर शुजा से ही एंट्री लेवल पास किया, और मैं यहाँ पे 1.5 साल से जॉब कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्दी मेरा वर्क वीज़ा हो जाएगा। थैंक यू।